आज हम बीके के मोर्चरी में आए हुए हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे वाल्मीकि समाज से आए हुए हैं जो एक डेथ के सिलसिले में आए हैं। इनके एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की डेथ, जिनका नाम चंद्रपाल था, वो 2 तारीख को प्रेमनगर झुग्गियों के पास एक नहर है, उसमें गिर के डूब के मृत्यु हो गई थी। लेकिन 2 तारीख से 9 तारीख तक हमारे प्रशासन ने कोई खबर नहीं ली। 10 बार उनके पास कंप्लेंट की है, डीसी साहब के पास भी गए, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अंत में आज जाकर उनकी डेड बॉडी मिली है। मैं बात करता हूं समाज सेवी गोल्डी बरिजा जी से। गोल्डी भाई, ये क्या सिलसिला, कब से ये हुआ? सबसे पहले नमस्कार सहगल साहब, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं दिल की गहराइयों से। ऐसा था सहगल साहब, 2 तारीख को हमारे एक वाल्मीकि भाई थे वाल्मीकि समाज से, वो 2 तारीख को नहर में सेक्टर 8 प्रेमनगर की जो नहर है उसमें गिर गए थे। उसके बाद 2 तारीख से 9 तारीख तक बॉडी रिकवर नहीं हुई। परिजनों का बहुत ही बुरा हाल था। परिवार वाले बेचारे, शायद ही इन्होंने कोई दरवाज़ा छोड़ा हो जहाँ पर ये ना गए हों। तो परसों ये मामला शाम को मेरे संज्ञान में आया, तो जब मुझे पता चला कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो कल हम सब मिलकर डीसी साहब से मिलने गए। डीसी साहब से मिले, उसके बाद डीसी साहब ने फिर जो मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पीओ हैं उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की गई, जो हमारे तहसीलदार हैं बल्लभगढ़ साहब, बल्लभगढ़ के। उसके बाद फिर इरिगेशन के एक्शन मिस्टर रावत हैं, उनसे बात हुई। और इन सब लोगों से बात करने के बाद ये तय किया गया कि भाई इतना टाइम हो गया, एक गरीब परिवार जो बेचारा इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, अपने परिजन की डेड बॉडी मांग रहा है, उसके साथ न्याय हो, उनके साथ इंसाफ हो। यही हमने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता या कोई हाई प्रोफाइल आदमी होता तो शायद 2 ही दिन में उसकी डेड बॉडी रिकवर हो जाती। तो हमारी बात को बड़ी गहराई से लिया गया और सभी अधिकारियों ने उस पर बड़े दिल से काम किया। और शाम को जो नहर थी, नहर के पानी को बंद करवाया गया। नहर के पानी को बंद करवाने के बाद आज सुबह वो डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। गोल्डी भाई, इन्होंने, सरकार ने कोई सरकारी हेल्प या कोई इन गरीब आदमियों को कोई सहायता के लिए कुछ दिया? कच्चे कर्मचारी थे जिनकी डेथ हुई है, चंद्रपाल जी। तो मैं चाहता हूं, देखो उनके घर में बच्चे हैं, एक तो उनके किसी बच्चे को नियमित नौकरी नगर निगम में उनको नियमित किया जाए और उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी की जाए। इस 9 दिन में जितना वो भाग दौड़ में बेचारे लुटे हैं, काम धंधे से लुटे हैं, वो देखो कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप इनकी माली हालत देखेंगे, इनके घर जाके देखेंगे, तो आपको खुद ये एहसास होगा। और ये बेचारे चंद्रपाल जी जो नहर में गिरे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये किडनी की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे थे और ये खर्चे से आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इनकी आर्थिक मदद की जाए और इनके बच्चों में से किसी एक बच्चे को कम से कम नियमित किया जाए नगर निगम। जहां कोरोना काल में इस वाल्मीकि समाज ने पूरे देश का, पूरे समाज का साथ दिया, क्या हमारी सरकार का फर्ज नहीं बनता? क्या इस छोटे से समाज के लिए आप कुछ हेल्प कर सकें? अब मैं बात करता हूं राकेश जी से। मेरा नाम राकेश चंडालिया है। सर्व कर्मचारी संघ का मैं संगठन सचिव बल्लभगढ़ ब्लॉक का हूं और ये हमारे ही कर्मचारी, चंद्रपाल जी हमारे ही कर्मचारी थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से कोरोना काल में एक योद्धा की तरह काम किया, कोरोना को एक भारत से मिटाने का काम किया। आज वो कर्मचारी जो अनुबंध आधार पे, निगम के अनुबंध आधार पे काम करता था, आज वो नहर में गिर कर उसकी मौत हो जाती है और प्रशासन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और आज 9 दिन बाद उस कर्मचारी की जो डेड बॉडी मिलती है, आज हम बीके में खड़े हैं, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन हम प्रशासन से अपील करेंगे, जो वो निगम रोल पे अनुबंध आधार पे कच्चों में लगे हुए थे और अपने परिवार का वो मात्र एक ही सहारे थे और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, तो हम अपील करेंगे कि उनको कोई आर्थिक सहायता मिले और उसके परिवार को, उनके बच्चों को, किसी को एक नौकरी नगर निगम में मिल जाए। मतलब प्रशासन से हम यही अपील करेंगे। गोल्डी भाई हमारे काफ़ी सालों से इसी काम में लगे हुए हैं और आज वाल्मीकि समाज की आवाज़ उठाकर आपने, गोल्डी भाई, बहुत ही अच्छा किया। मैं दिनेश सहगल, वॉइस ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद।